5 मिनट बोलने के बाद मैं मिस करने लगा मुझे क्या बोलना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि एक्लेमेटाइजेशन किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है। तब जाकर मुझे समझ में आया था। और मेरी जानकारी में आया है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था डीआरडीओ सेना और अन्य सुरक्षा बलों के लिए मॉडल बीओपीज भी यहां पर तैयार करने का काम कर रही है, जो कि यहां की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटना अथवा उन चुनौतियों के रहते हुए यहां जिंदगी गुजारना अपेक्षाकृत बेहतर होगा, कंपैरेटिवली ये इजियर होगा, ये मुझे बतलाया गया। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब देखिए, हाई एल्टीट्यूड पर जाने की स्वाभाविक हमारी इच्छा होती है, इसलिए क्योंकि हमारा जवान रहता है। जब मैं रक्षा मंत्री बना तो पहले दिन जब मैं ऑफिस गया तो उसके बाद ऑफिस से लौटने के बाद तुरंत मैंने अपने आर्मी चीफ को टेलीफोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं कल या परसों जो वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है सियाचिन में जाना चाहूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि हमारे जवान वहां किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। और सचमुच मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन जवानों से मिलकर मेरा हौसला बुलंद हुआ है। और मैं तो देशवासियों को भी बतलाना चाहता हूं, कठिन परिस्थितियों में भी, यानी वो अपना शेव भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी काली काली उन सारे जवानों की दाढ़ी है, और उसमें भी मुस्कुराते हुए वही जज्बा, वही गर्मजोशी जो मैंने देखी। मैंने कहा कि सचमुच ये हमारे जवान कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि सचमुच ये देश की रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खपा रहे हैं। और वहां मिलने के बाद मैंने कहा कि मैं यहां से वापस जा रहा हूं तो आपके माता और पिता को मैं पत्र लिखूंगा कि मैं आपसे मिला हूं, उस स्थान पर जाकर मिला हूं और आप लोग सही सलामत हैं। आपका जज्बा, आपका हौसला ये बहुत ही बुलंद है। और मैं जाकर मैंने सारे ऐसे जवानों, जिन जवानों से मिला था, सबके माता पिता को मैं पत्र लिखा कि आप जैसे मां बाप पर हम सभी को, सारे देशवासियों को नाज है, ये गौरव की अनुभूति है। उनको मैंने पत्र लिखा। लद्दाख का जहां तक प्रश्न है, इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, सामरिक महत्व को आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। और सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस लद्दाख का, तो स्वाभाविक रूप से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की भी बनती है और साथ ही साथ जवानों की भी बनती है। और दोनों बखूबी यहां की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा, बराबर लंबे अरसे से हम लोगों की नजर थी कि लद्दाख के साथ कुछ न कुछ होना चाहिए। और डिवीजन तो जब मैं पिछली बार था उसी समय बन गया था ये लद्दाख। अवसर मिला, सचमुच हम सबको अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिचय दिया। लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गया। और वर्षों से मैं जानता हूं, आता रहा हूं, जब भी कोई डेलीगेशन मुझसे मिलता था, 10, 15, 20 डेलीगेशन जब मैं आया हूं, यहां मुझसे मिले हैं, सबने बराबर मांग किया, साहब इसको यूटी बनाइए, यूटी बनाइए। और अब से हमारे जो यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिस्टर शेरिंग, वो मुझसे कह रहे थे कि साहब अब भी यहां पर गांव में नाच गाना चल रहा है, लोग उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख ये घोषित हो गई। हम लोगों ने जन भावना का सम्मान किया है और हम लोगों ने वही काम किया है, कोई गलत नहीं किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल 370 को समाप्त करना, यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसे कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया है, छला नहीं है। प्रारंभ से ही, जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में, बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त होगा,
और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और आपने देखा कि वो उसे हम लोगों ने कर दिया है। सचमुच प्रधानमंत्री जी को इस साहसिक कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे इस फैसले के साथ खड़ी है। लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। अरे लोग चाहते हैं, आप क्यों परेशान हो? आप पहले टेररिज्म अपने यहां रोको। आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम लोग भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी? और सारी दुनिया, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सवाल पर मैं समझता हूं कि ऑन बोर्ड है, साथ खड़ी है। जो कुछ भी पीओके में हो रहा है और जिस गैर कानूनी तरीके से वहां की जनता के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी चिंता करनी चाहिए। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है। और मैं तो पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लान्ड वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत आपको नहीं देगा। ये पहले से ये बात तय थी, कश्मीर हमारा है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं था। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और आर्टिकल 370 को जो हम लोगों ने समाप्त किया है, सचमुच आर्टिकल 370 को समाप्त करना ये हमारा इंटरनल मैटर था। और हमारी कुछ दिनों पहले अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, वहां के डिफेंस सेक्रेटरी से बात हो रही, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया और कहा कि नहीं, सचमुच यह कश्मीर का मुद्दा तो इशू तो आर्टिकल 370 समाप्त करना तो यह तो आपका इंटरनल इशू है। उन्होंने भी खुद स्वीकार किया है। और पाकिस्तान का कश्मीर में कोई लोकल स्टैंडाई नहीं है, कोई लोकल स्टैंडाई नहीं है। लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं। हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, पाकिस्तान, यह सब तो जहां तक है वो सब भारत के ही हिस्से हैं। 94 में हमारी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन भी किया है इसके बारे में।
और जहां तक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रश्न है, यह बनाते समय हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत की यह स्ट्रेटेजिक एरिया है और यहां की समस्याओं के लिए किसी भी हद तक जाकर हम समाधान निकालेंगे। हमारी यह कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर ही यहां की समस्याओं का समाधान निकाला जाए और समाधान लद्दाख की समस्याओं का निकलेगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। और हमारे सीईसी ने जो एक मांग पत्र दिया है उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं सारी चीजों को मैं देखूंगा, हमसे जो संबंधित होगा मैं उसका समाधान करूंगा और दूसरी मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड होंगे वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी मैं लिखूंगा।